भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इनसे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही होंगी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, जो कि हमने लिया था 2D, जो कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थ्योरम और जो पैरेलल और जो परपेंडिकुलर थ्योरम करवाई थी, उसमें मैंने बताया था हम 2D और 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगुलर लैमिना किया था वो हमारा 2D में था, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, यानी ये हमारा किस में है, 3D में। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, सॉलिड बार है, कोई सॉलिड रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म बार है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में। क्लियर हुआ। अब देखो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास जो कि हमारे ये 3D में है, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट निकलेगा। ठीक है, अब देखो पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। मैंने डायग्राम बना रखा है रेक्टेंगुलर जो है सॉलिड बार का, रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है हमारी ये 3D में है। ठीक है, यहां से हमारे को जेड एक्सिस, यानी पहले हमें इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि अब तक हम करते आए हैं। हमारा जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में भी मैंने किया था, और जो हमारी जो यूनिफॉर्म डिस्क रोड थी ना, थिन यूनिफॉर्म रोड, उसमें भी हमने पहले सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास हो रही थी तब हमने उस केस में पहले यही निकाला था। ठीक है, इसमें भी हम पहले जो कि हमारी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर। अब देखो ये जो हमारी लाइन है परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना है। ठीक है, इसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारा पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये पूरी ब्रेड्थ है और ये हमारी थिकनेस टी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी चीजें हमें लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है कि कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म सॉलिड बार, लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, थिकनेस टी है, लेट इट्स मास बी एम, एज इट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इट मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m by l. Imagine the whole bar is divided into a large number of rectangular laminae at right angle of the length of the bar. अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, यानी क्योंकि हमें पता है कि पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर बार का हम एक बार में नहीं कर सकते, उसके लिए जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर में लिया था, जो थिन रोड थी उसमें जो लिया था हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया था, उसी तरीके से इसमें हम क्या लेंगे, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर लैमिना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, मान लिया ये हमारा रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, इसकी जो ब्रेड मतलब जो थिकनेस है मान लिया वो dx मान ली। ठीक है, dx लेंथ का हमने एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया ये वाला। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है कि हमारा जो ये रेक्टेंगुलर बार है ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर लैमिनाई से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमने पहले ये वाला लेंथ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया ये वाला, जिसमें dx हमने dx इसकी वो ले ली थिकनेस, ये हमारी लेंथ होगी इसकी, और ये हमारी t थिकनेस और इसकी ब्रेड्थ है dx। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इस लैमिना का हम सारी चीज निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट, है ना। अगर हम इस लैमिना का निकाल लेते हैं, तो अगर इस लैमिना का निकाल ले तो टोटल का इंटीग्रेट करके हम टोटल का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो इस लैमिना का हमें निकालना है, पहले हमें देखो अब क्योंकि हमारे पास ये 3D में है तो इसको हम क्या लेंगे, पहले वॉल्यूम डेंसिटी। अब रेक्टेंगुलर लैमिना में मैंने आपको बताया था कि हम लीनियर डेंसिटी क्यों ले रहे थे, क्योंकि वो हमारी किस में थी, सिंगल में, 1D में, 2D में, सॉरी 2D में थी, इसलिए मैंने वहां पे लीनियर डेंसिटी ले ली थी। अब यहाँ पे क्योंकि 3D में है तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी लेनी पड़ेगी। क्लियर। वॉल्यूम डेंसिटी हमारी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी हमें यहाँ पे वॉल्यूम लेनी है। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारी कैसे आएगी, क्योंकि 3D में हमें पता है इस रेक्टेंगुलर लैमिना की अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस L, B और T, ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी, सॉरी रेक्टेंगुलर लैमिना की नहीं है, ये पूरी इस रेक्टेंगुलर की है। ठीक है ना, क्योंकि हम वॉल्यूम डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इस पूरे रेक्टेंगुलर की है। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी, L B इंटू T।
इतना क्लियर हुआ। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी आ गई। अब देखो, अब हम निकालेंगे इस जो ये लेमिना है इसका मास निकालेंगे, ठीक है। अब मास ऑफ लेमिना देखो क्या आ जाएगा, मास ऑफ लेमिना, ये जो हमारा लेमिना था इसका मास कितना आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, मास पर यानी ये वाली, और इसको हम क्या कर देंगे, जो लेमिना की वॉल्यूम है, देखो ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी थी मास पूरे रेक्टेंगुलर की, ठीक है। हमें इसको, क्योंकि हमें निकालना है मास, इस पूरी वॉल्यूम डेंसिटी को अगर हम लेमिना की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ लेमिना। यहां से आपको क्लियर हुआ मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी थी, हमें निकालना था मास ऑफ लेमिना। मास ऑफ लेमिना निकालने के लिए हमें इस जो ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी है इसको हमें लेमिना की वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मास ऑफ लेमिना आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी हो गई। उसके बाद अगर हम इस जो हमारी वॉल्यूम ऑफ लेमिना है अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो लेमिना की वॉल्यूम हमारे पास देखो कितनी आ जाएगी। देखो लेंथ हमारे पास कितनी है, b इंटू डी एक्स, ये वाली b इंटू डी एक्स, और इंटू थिकनेस कितनी है इसकी, ये वाली इंटू टी। ये हमारी क्या आई है, वॉल्यूम ऑफ लेमिना। पता चला कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ लेमिना, dx तो हमारी ये वाली थी, लेंथ हमारी इस वाली की वाली ये वाली थी b, और t हमारी ये t होगी। क्लियर, तो ये हम लेमिना की वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, b dx इंटू t। क्लियर हुआ, हम क्या कर दें, यहाँ से b से b कैंसिल कर देते हैं, t से t कैंसिल, यानी हमारी मास ऑफ लेमिना आ गया दैट इज ml इंटू dx। क्लियर हुआ, ये हमारा आया है मास ऑफ लेमिना, ठीक है। अब यहाँ पे जब मास ऑफ लेमिना m/l dx आ गया, उसके बाद हमें निकालना क्या है, उसके बाद हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना। अगर हम इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं तो इस z एक्सिस के अबाउट तो निकालना इजी है यूजिंग ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो इस रेक्टेंगुलर लेमिना का आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था कि हमारे पास जब रेक्टेंगुलर लेमिना, देखो यानी हमारे पास ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिवाइडेड किया गया है लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिनाई, बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर लेमिनाई हैं, ठीक है। ये हमारा 3D है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये हमारी ये वाली थिकनेस है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिनाई का। तो मान लिया कि अगर हम इसको कट करें, मान लिया यहाँ से अगर हम इसको कट कर दे सेंटर से, मान लिया कहीं से भी कट कर देते हैं, तो हमारे पास ये कैसी शेप बनेगी, रेक्टेंगुलर लेमिना ही बनेगा, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा भी मान सकते हैं कि देखो मतलब हम इसको ऐसे कंसिडर कर लें जैसे कि पूरा केस हमारे पास ये, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, अगर ये कट होगा तो कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा, इस तरीके का, इस शेप का हमारे पास ये बनेगा। अगर ये इस शेप का बनेगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था, जो रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारे पास, क्योंकि ये b है, ठीक है, हमारे पास कितना बना था, mb²/12। आपको याद होगा ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगुलर लेमिना का बना था जब हमने जेड एक्सिस के अबाउट लिया था। सेम आपको याद होगा रेक्टेंगुलर लेमिना में मैंने करवाया था, ये वाली जो लेंथ थी ये हमारी b थी, ठीक है, और ये वाली लेंथ थी l, ठीक है, तो उसी में मैंने करवाया था तो mb²/12, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखना, mb²/12 आया था अपना, ठीक है। और देखो ये हमारा मास हो गया mb²/12। अब यहाँ पे जो m है, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना है और लेमिना का मास हमने क्या निकाला है बेबी, m/l इंटू dx। तो m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज m/l dx, और ये आ जाएगा b²/12। आपको ये क्लियर हुआ, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना। मैं फिर से बता देती हूँ, देखो
मैंने क्या किया है, रेक्टेंगुलर लेमिना में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था mb²/12, क्योंकि इसकी जो ये वाली लेंथ थी ये b थी, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो mb²/12 था, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ लेमिना है कितना, अभी अभी हमने निकाला, तो m/l × dx। तो वही मैंने मास की जगह पे m/l × dx और b²/12 एज इट इज रखा है, कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ इतना? ये हमारा कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें ये चाहिए कि पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर लेंथ के लिए हमें निकालना है। अब पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर लेंथ के लिए निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे कुछ रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, ठीक है। डायग्राम को मैं रिमूव करूंगी नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको लिख लेना पहले, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस आपको बेसिक आइडियाज लगाने हैं कि अगर 3D में है तो हमें उसकी वॉल्यूम डेंसिटी लेनी होगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, थोड़ा सा और रिमूव करना पड़ेगा, इसमें आएगा नहीं। ये हमारा कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना। लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, दैट इज m/l dx × b²/12, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें निकालनी है यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट, जैसा कि मैंने बोला था कि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके इस सेंटर के अबाउट हमारी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z ऑफ z बार, देखो कितना आ जाएगा, m/l dx b²/12 प्लस का m, ठीक है, और m वही हमारा कितना है, m/l dx, ठीक है, और m x², ध्यान रहे, है ना, x² आ जाएगा, क्योंकि इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। हम इस एक्सिस के अबाउट निकाले तो इसकी इसके x से x डिस्टेंस है, तो mh²। मैंने ये वाली चीज यूज की यहाँ पे, IC प्लस का mh², थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर? अब देखो हम ऐसा करते हैं, m/l को बाहर ले देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनेगा b²/12, ठीक है, इसको प्लस का x², ठीक है ना, और यहाँ पे dx आ जाएगा बाहर, क्योंकि हमें पूरे लेमिना के लिए निकालना है, पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, m/l को बाहर ले देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ तो ज्यादा, प्लस का x की 3/3। अब लिमिट हमारी देखो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, वही -l/2 से l/2, ठीक है, तो ध्यान दें -l/2 से l/2, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, हमारे पास क्या बनेगा, देखो जब आप इसको लिखोगे ना तो हमारे पास बनेगा m/l² प्लस का b²/12, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बनेगा अबाउट z ऑफ z बार। क्लियर हुआ? तो ये हमारा किसके अबाउट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z ऑफ z बार। देखो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वाली है, ठीक है, ये वाला ऊपर मैंने जब इंटीग्रेशन नहीं किया था, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है b² कांस्टेंट है, तो साथ में x आ जाएगा, x की 2 का x की 3/3 आ जाएगा। सिर्फ हमें लिमिट पुट करनी है और हमारा ये आंसर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये किसके अबाउट है, जब हमने क्या माना था कि कंसीडर यूनिफॉर्म ऑफ लेंथ l ब्रेड्थ b ऑफ, यानी इसमें हमें निकालना था अबाउट ए, अगर वो हमारी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है तो, ठीक है। अगर इसी में हमारे पास पहले ये लेंथ के परपेंडिकुलर थी इस तरीके से, ठीक है, अब ये बोला अगर ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर हुई तो आपको कैसे करना है, ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर, तो ब्रेड्थ का परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर हुआ? ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर ये है, तो ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है तो हमारा आ जाएगा m/l
एल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर बाय 12। अगर ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है, अगर थिकनेस के परपेंडिकुलर है यानी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी ब्रेड्थ थी, ये हमारी लेंथ थी, ये हमारी ब्रेड्थ थी, ये लेंथ थी ना, ये ब्रेड्थ थी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। अगर थिकनेस के परपेंडिकुलर हो ऐसे, क्लियर हुआ, ये हमारी थिकनेस थी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अगर थिकनेस के परपेंडिकुलर हो तो हमारा आ जाएगा m बाई एल बी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाय 12। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि गिवन क्या है। अगर लेंथ के परपेंडिकुलर है तो हमारा फॉर्मूला सिंपल यही बन जाएगा m एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। अगर ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है तो एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय 12। अगर थिकनेस के परपेंडिकुलर है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म बार का, जो कि हमारे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट केस है। इसमें नेक्स्ट केस हमारा इसी से रिलेटेड है, तो मैं डायग्राम को नहीं मिटाऊंगी, आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, मैं आगे नेक्स्ट इसका केस करवाती हूँ, ठीक है। थोड़े से टिपिकल है, बस थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे चीजें हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। देखो ये हमारा सेकंड केस है, यानी इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि परपेंडिकुलर लेंथ के, ये हमारी लेंथ थी, इसके परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर, जो कि किसी एक कॉर्नर से पास हो रहा है। तो हमें करना क्या है, वही हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अभी अभी हमने निकाला था, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड ऑफ जेड बार कितना आया था, दैट इज m एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाय 12। और ये कब था, अगर ये लेंथ के परपेंडिकुलर था, ठीक है। ब्रेड्थ और थिकनेस के परपेंडिकुलर होता तो अलग आता, ठीक है। तो देखो लेंथ के परपेंडिकुलर था, तो वही देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हमसे ऐसे बोला जाए ना कि लेंथ के परपेंडिकुलर है, तभी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर थिकनेस और ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर होगा तो हमें अलग वाले जो ऊपर मैंने लिखे था ना, एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय 12, फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हमें अभी देखो क्या हमने क्या किया, देखो इस ये वाली एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ पे देखो कैसे हुआ, क्योंकि हमें निकालना है आई ऑफ ए बी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई ऑफ आई जेड जेड बार प्लस का एम एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो अभी अभी इसके अबाउट तो हमने निकाला था कितना, एम एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है, प्लस का एम। अब देखो एच स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या है, हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही तो है। अब देखो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि ये वाली जो ब्रेड्थ बी थी, क्योंकि हमने देखा था कि ये वाली जो पूरी लेंथ थी ये हमारी कितनी थी, बी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली लेंथ क्या हो रही है, हाफ। देखो क्लियर हुआ आपको, देखो यानी ये वाली जो लेंथ पूरी थी बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी हो रही है, हाफ। तो हाफ हो रही है, तो ब्रेड्थ का भी हम कितना लेंगे, हाफ, b बाय 2 का स्क्वायर, प्लस में कितना होगा, अब लेंथ भी पूरी कितनी थी, l, और कितना लेंथ का कितना है, हाफ। तो लेंथ का हाफ है, तो हमारे पास क्या होगा, l बाय 2 का स्क्वायर। आपको ब्रेड्थ का क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे आया है, क्योंकि ये वाली लेंथ देखो आप ऐसे कर लो, ये वाली लेंथ हमारे पास बी थी, ठीक है, ये वाली लेंथ पूरी बी थी, तो यहाँ पे ये यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी हाफ नहीं है, ये हाफ है, तो इसलिए मैंने बी बाय 2 का स्क्वायर लिखा है। सिर्फ इतना ही हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज होकर के हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो इसको आप सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12 प्लस का m, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 प्लस का एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे ना, तो आपके पास आएगा m एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास,
सॉल्व करना है इसको आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा m, क्योंकि देखो 12 एलसीएम आएगा डेफिनेटली, 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 ml² और 4 ml² बच जाएगा। 4 ml और नीचे 12 है तो 4 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, ml² प्लस का ml² प्लस b²/3। ये आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी वन कॉर्नर से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही हो तब। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू एट वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, तो एक कॉर्नर से पास होगी तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके के जब हम 3D में करेंगे तो हम इस तरीके का सिनेरियो लगाएंगे, हमारा वॉल्यूम डेंसिटी का यूज करके हम मास ऑफ जो स्मॉल एलिमेंट है उसका निकाल लेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा इजी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सर्कुलर रिंग का। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।